मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसमें पढ़ेंगे हम सभी लोग ह्री क्रोर अन्यतरस्याम। ह्री क्रो अन्यतरस्याम। इसमें कहा गया है कि ह्री धातु तथा क्रिधातु। ह्री धातु तथा क्रिधातु अणिजंत अवस्था का कर्ता। ह्री धातु तथा क्रिधातु के योग में अणिजंत दशा का कर्ता अर्थात साधारण दशा का कर्ता। साधारण दशा का कर्ता ऋजंत अवस्था अर्थात प्रेरणार्थक दशा में ऋजंत अर्थात प्रेरणार्थक दशा में विकल्प से कर्म हो जाता है। इसमें कहा गया है ह्री क्रोर अन्यतरस्याम, जो अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 53वां सूत्र है। इसमें कहा गया है ह्री धातु तथा क्रिधातु का अणिजंत अवस्था का कर्ता अर्थात साधारण दशा का कर्ता ऋजंत अवस्था प्रेरणार्थक में विकल्प से कर्म हो जाता है। प्रेरणार्थक अवस्था में विकल्प से कर्म हो जाता है। जैसे कहा गया है, जैसे भृत्यः कटम हरति करोति वा। भृत्यः कटम हरति करोति वा, नौकर चटाई को ले जाता है अथवा बनाता है। भृत्यः कटम हरति करोति वा, नौकर चटाई को ले जाता है अथवा बनाता है। यह साधारण दशा का कर्ता है। इसमें साधारण दशा का कर्ता भृत्य है, जो प्रथमा विभक्ति में है, किंतु यह ऋजंत अवस्था अर्थात प्रेरणार्थक दशा में जाएगा तो विकल्प से कर्म हो जाएगा। जैसे भृत्यम भृत्तीन वा कटम हारयति कारयति वा। भृत्येन वा कटम हारयत कारयति वा, नौकर से चटाई बनवाता है या नौकर के द्वारा चटाई ले जाया जाता है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक दशा का कर्ता ह्री धातु तथा क्रिधातु यह प्रेरणार्थक ऋजंत अवस्था में प्रयुक्त हुई है। तो इस कारण से यहाँ पर ऋजंत अवस्था का कर्ता जो है भृत्य, यह विकल्प से कर्म हो गया है। भृत्यम भृत्येन, यहाँ पर विकल्प से कर्म हो गया है। यहाँ पर इस सूत्र में कहा गया है अभिवाद दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम वार्तिक। यह वार्तिक है, कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। इसमें कहा गया है अभिवाद दृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम। यदि अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु तथा दृश धातु जब प्रेरणार्थक दशा में हो, जब अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु तथा दृश धातु प्रेरणार्थक दशा में हो और वह आत्मने पद में प्रयुक्त हो, तो वहां पर अभि तथा वद धातु का जो कर्ता होता है, प्रेरणार्थक दशा का जो कर्ता होता है, वह विकल्प से कर्म हो जाता है। वद धातु के पहले अभि उपसर्ग लगा हो तथा दृश धातु प्रेरणार्थक दशा में होने पर यदि आत्मने पद में प्रयुक्त हो रही हो तो वहां पर विकल्प से कर्म हो जाता है। जैसे भक्तः देवम अभिवादयति,
भक्तः देवम, भक्तः देवम अभिवदति, भक्तः देवम अभिवदति। यह क्या है कि यह अडिजंत अवस्था, अडिजंत अवस्था का करता है। यहाँ पर अडिजंत अवस्था की धातु है, वद धातु के पहले अभि उपसर्ग लगा है। यह साधारण दशा की धातु है। यहाँ पर लिखा गया है भक्तः देवम अभिवदति। यदि यह प्रेरणार्थक दशा में प्रयुक्त हो, यह प्रेरणार्थक दशा में प्रयुक्त हो तथा वद धातु के पहले अभि उपसर्ग लगा हो और यह आत्मनेय पद में प्रयुक्त हो, जो यह कर्ता भक्ता है यह विकल्प से कर्म हो जाता है। जैसे भक्तम भक्तिन, भक्तम भक्तिन व देवम अभिवादयते, अभिवादयते हो जाएगा भक्तम भक्तिन व देवम अभिवादयते। आगे देखते हैं, इसमें दूसरा उदाहरण है भक्तः देवम पश्यति, भक्तः देवम पश्यति, भक्त देवता को देखता है। भक्तः देवम पश्यति, भक्त देवता को देखता है। अब यहाँ पर पश्यति साधारण दशा का करता है, भक्तः साधारण दशा की क्रिया है और भक्तः साधारण दशा का करता है। यदि यह साधारण दशा की जो क्रिया यह ऋजंत अवस्था में हो तथा आत्मनेय पद में प्रयुक्त हो तो भक्तः विकल्प से कर्म हो जाता है। जैसे भक्तम भक्तिन व, भक्तम भक्तिन व देवम दर्शयति, दर्शयति, भक्तम भक्तिन व देवम दर्शयति, भक्त के द्वारा देवता को देखा जाता है, भक्त के द्वारा देवता को देखा जाता है। अब यहाँ पर दर्शयते ऋजंत अवस्था का, ऋजंत अवस्था की धातु है, प्रेरणार्थक दशा की धातु है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक है, उसके साथ ही साथ यह आत्मनेय पदे की धातु है। तो यहाँ पर भक्त में विकल्प से कर्म हो गया है भक्तम भक्तेन व देवम दर्शयते, भक्त के द्वारा देवता को देखा जाता है। आगे दृशेश्चा, आगे कहा गया है कि दृशेश्चा वार्तिक, दृशेश्चा वार्तिक कहता है कि यदि दृश्य धातु के आत्मनेय पदी ना होने पर, दृश्य धातु के, दृश्य धातु के आत्मनेय पदी ना होने पर केवल कर्म ही होगा, केवल कर्म ही होगा। दृशेश्चा वार्तिक कहता है कि यदि दृश्य धातु के जो प्रेरणार्थक दशा में वह आत्मनेय पदी हो रही थे तो वहां पर विकल्प से कर्म होता था, अन्यथा करण अर्थात तृतीया विभक्ति लगती थी। लेकिन यहाँ पर कहा गया है दृशेश्चा वार्तिक, इस वार्तिक के द्वारा कहा गया है कि दृश्य धातु के आत्मनेय पदी ना होने पर केवल कर्म ही होगा। दृश्य धातु यदि प्रेरणार्थक में हो और वह आत्मनेय पदी में ना प्रयुक्त हो तो वहां पर जो कर्ता रहेगा वह केवल कर्म ही रहेगा। जैसे भक्तम देवम दर्शयति, भक्तम देवम दर्शयति, भक्तम देवम दर्शयति, भक्तम देवम दर्शयति। आगे लिखा गया है कि अभिवदति, अभिवद, अभिवद के अर्थात वद धातु के पहले अभि उपसर्ग लगा हो तो आत्मनेपदी, अभिवद के आत्मनेपदी, अभिवद के आत्मनेपदी न होने पर, अभिवद के आत्मनेपदी न होने पर केवल करण अर्थात तृतीया ही
होगा, अर्थात तृतीया ही होगा। जैसे हो जाएगा जैसे भक्तेन, भक्तेन देवम अभिवादयत, भक्तेन देवम अभिवादयत, भक्त के द्वारा देवता का अभिवादन किया जाता है। यदि यहाँ पर आत्मनेपदी में प्रयुक्त होती, जो अभिवादत लिखा गया है यह आत्मनेपदी में प्रयुक्त होती तो यहाँ पर विकल्प से कर्म हो जाता, किंतु यहाँ पर अभिवद धातु आत्मनेपदी में ना प्रयुक्त हुई है तो यहाँ पर कर्म नहीं होगा, केवल करण ही रहेगा, अर्थात तृतीया विभक्ति ही लगाई जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।